प्यारे बच्चों, हमारा 5वीं में झरोखा पुस्तक में पाठ नंबर 7 खाने से पचाने तक प्रारंभ हो चुका है, जिसे आपने पेज नंबर 48 पर यहाँ तक समझ लिया था। आज हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं और ये हमारी हेडिंग है पेट की बात। क्या हेडिंग है? पेट की बात। तो बच्चों, आपके मम्मी पापा आपको बहुत बार कहते हैं, जब आप खाना खा रहे होते तो वो कहते हैं कि बेटा भरपेट खाना खा लो। तो ना है ना, आपने आपको कहते हैं ना वो। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं? तो सोचिए वो ऐसा क्यों कहते हैं, और ये बात भी सोचिए कि जब आप भोजन को निगलते हैं, खाते हैं, तो वो कहाँ चला जाता है आपका भोजन? तो बिल्कुल सही सोचा आपने, वो आपके पेट में चला जाता है। पेट में जाता है ना। तो चलिए आज हम आपको भोजन आपके पेट में कैसे जाता है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। यहाँ पर ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, हमारा जो शरीर है उसके अंदर की जो संरचना है वो इस तरीके से होती है। ठीक। तो ये देखिए, आप भोजन यहाँ से ऐसे लेते हैं, मुंह से लेते हैं, तो हमारे अंदर है ना एक नली सी बनी हुई होती है और उसको बोलते हैं भोजन नली। क्या बोलते हैं? भोजन नली। ये देखिए, ये आपको नली दिखाई दे रही है और ये नली देखिए, ये ऐसे ऐसे जा रही है। ये नली दिख रही है ना आपको? ये है हमारी भोजन नली। और फिर भोजन नली के द्वारा जो है वो भोजन जो है वो हमारे आमाशय में पहुंचता है। ये हमारा आमाशय है। इसको क्या बोलते हैं? आमाशय बोलते हैं। और जब हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे पेट में जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। फिर क्या होता है? जो हमारे पाचक रस होते हैं उसके साथ मिलकर हमारा भोजन पच जाता है, और जो भोजन पच जाता है वो हमारी आंत में चला जाता है। और ये हमारी आंत है। ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? आंत बोलते हैं। ये देखिए आपको, ये तो हमारी है भोजन नली, पतली सी आपको दिख रही है ना। और ये बीच में क्या है? आमाशय है। और ये क्या है? हमारी आंत। ये दिख रही है आपको, येलो कलर की, पीले रंग की आंत है। तो ये आपको आपकी शरीर की संरचना समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। भोजन जो है हमारे मुंह से क्या होता है? भोजन नली के द्वारा पेट में या आमाशय तक पहुंचता है। अभी मैंने आपको ये समझाया है। आप मुंह से भोजन लेते हैं, वो इस नली के द्वारा आपके आमाशय में पहुंचता है। और जो भी हम खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी, अंडे, फल, जो भी है वो हमारे पेट में जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। फिर क्या करता है? वो पाचक रसों के साथ मिलकर पच जाता है। फिर पचा हुआ जो भोजन है वो आमाशय से हमारी आंत में चला जाता है। किस में चला जाता है? ये आंत में चला जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब आपने क्या करना है? ये चित्र जो दे रखा है ना, आपने मुझे अपनी कॉपी पर बना के दिखाना है और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आपने मुझे दिखाना है कि ये आपने चित्र आपने बनाया है। ठीक। सभी बच्चे मुझे यहाँ ये वाला चित्र बनाकर दिखाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, शरीर में खाना कहाँ कहाँ से जाता है, चित्र में उसका रास्ता दिखाना है। ये चित्र आपने मुझे कॉपी पर बना के दिखाना है सभी बच्चों ने। बहुत ही आसान है, सबको ड्राइंग बनानी आती है ना। तो आप इसे आसानी से बना लेंगे और मुझे कॉपी पर बनाकर ये दिखाइए। उसके बाद आपने पता करना है कि मुंह और पेट के अलावा पाचक रस और कहाँ होते हैं। तो जो हमारे पाचक रस होते हैं वो पाचक ग्रंथियों में होते हैं। कहाँ पर होते हैं वो? पाचक ग्रंथियों में होते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं मुंह और पेट के अलावा पाचक रस जो हैं वो पाचक ग्रंथियों में होते हैं। अगला प्रश्न, दूध पीने के बाद जब बच्चा दूध निकाल देता है, आप छोटे बच्चों को देखते हो वो सिर्फ दूध ही पीते हैं। जो 4-5 महीने तक के बच्चे जो हैं सिर्फ दूध ही लेते हैं। तो कई बार क्या करते हैं, दूध पीने के बाद उनके मुंह से अपने आप ही दूध वापस आ जाता है और वो दही के समान दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो बताइए क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा शरीर है, जो बच्चों का शरीर होता है, उसमें जो पाचक रस होते हैं दूध को पचाने के लिए वो फाड़ से देते हैं। और जो अनपचा दूध होता है, जो दूध नहीं पचता, वो क्या होता है? वो बाहर निकल आता है और वो ऐसे लगता है दही के समान जैसे निकल आया हो। कैसे वो जब वो दूध नहीं पचता, जब बच्चों को दूध नहीं पचता है तो वो दूध बाहर निकल आता है और वो दही के समान बाहर निकल आता है। आगे देखिए, ड्रिप द्वारा ग्लूकोज। ड्रिप द्वारा ग्लूकोज आपकी ये इसकी हेडिंग है।
यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये देखिए, एक बच्ची जो है बीमार हो गई है और उसे ड्रिप द्वारा ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। ये आपको दिख रही है ड्रिप, और इसमें क्या है, ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। वो इसको ये क्या हुआ है, इसको उल्टी और दस्त लग गए हैं और इसके पापा इसको हॉस्पिटल में ले गए हैं और इसकी शरीर में पानी की कमी हो गई है। और जब पानी की शरीर में कमी हो जाती है तो उसको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है और डॉक्टर क्या करते हैं, ड्रिप के द्वारा ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ठीक, अब हम इसे यहाँ पर समझते हैं। पिंकी ने अध्यापिका से कहा कि एक बार जब उसकी छोटी बहन को उल्टी व दस्त लग गए थे। देखो, जब हमें कोई चीज़ नहीं पचती तो हमें उल्टी भी आने लगती है और हमें दस्त भी लग जाते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो हमेशा हमें खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, स्वस्थ खाना खाना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए। और संतुलित भोजन क्या होता है, जिस भोजन में प्रोटीन होते हैं, कार्बोज होते हैं, विटामिन होते हैं, वसा, खनिज लवण होते हैं, उपयुक्त मात्रा में होते हैं, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। और जब हम ऐसा भोजन नहीं लेते तो हमें उल्टी व दस्त लग जाते हैं। तो डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा कि इसके शरीर में तो पानी की कमी हो गई है, इसको क्या करना होगा, इसकी ड्रिप द्वारा ग्लूकोज चढ़ाना होगा। तो अब उसने पिंकी ने पूछा, मैडम ग्लूकोज क्यों चढ़ाते हैं? तो मैंने तो कई बार ग्लूकोज पानी में घोल कर पिया है। क्या आपने कभी पानी में घोल कर पिया है ग्लूकोज? देखा आपने कैसा होता है? मैं आपको भी दिखाती हूँ ग्लूकोज। अगले पेज पे एक बार देखते हैं हम। अध्यापिका ने कहा कि अत्यधिक उल्टी व दस्त लगने से हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है और जब कमजोरी आती है तो उससे क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है और डॉक्टर क्या करते हैं, ड्रिप द्वारा ग्लूकोज चढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे शरीर को ताकत मिलती है और पानी की कमी पूरी हो जाती है। और ग्लूकोज जो है भोजन का सबसे सरल रूप है। तो आपने क्या ग्लूकोज खाया, कभी पिया है? बताइए, चख के देखा है कैसा होता है ग्लूकोज? ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है ग्लूकोज। ये डिब्बी आपने देखिए, ये आपको मेडिकल स्टोर पे मिलेगी। इस पे क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोन डी लिखा हुआ है। ये ग्लूकोज, इससे क्या होता है, इसको पानी में घोल कर पीने से ताकत आती है। और ये अंदर से कैसा होता है, ये देखिए वाइट कलर का होता है। ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको ग्लूकोज? ये खाने में मीठा होता है और लेकिन पानी में ज़्यादा जब इसको हम घोलते हैं तो हल्का सा फीका हो जाता है ये। ठीक है, तो ये आप इसका अगर आपने स्वाद नहीं लिया है तो आप इसे मेडिकल स्टोर से लेके इसका एक बार इसका स्वाद चख के देखिए और पानी में घोल कर के पिए, तो बताइए कि कैसा लगता है इसका स्वाद। तो देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि क्या आपने कभी ग्लूकोज चखा या पिया है, और अगर नहीं पिया तो एक बार लेके देखिए और चख के देखिए। अगर पिया है तो आप लिख दीजिए, हाँ मैंने ग्लूकोज चखा या पिया है और इसका स्वाद मुझे तो मीठा लगता है। आप बताइए आपको कैसा लगता है। ठीक, फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा है, आपने बताना है कि आपने पिछली कक्षा में जीवन रक्षक घोल बनाया था, यह किसी रोगी को कब दिया जाता है? अब जीवन रक्षक घोल आपने देखा हुआ है, जिसे हम ORS का घोल भी कहते हैं। वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है। ये देखिए, ये भी मेडिकल स्टोर से मिलता है। इसको क्या बोलते हैं, ORS घोल, जीवन रक्षक घोल बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट बोलते हैं इसको। और ये भी क्या करते हैं, पानी में घोलकर इसको पीते हैं। और ये देखिए, ये भी मैंने आपके लिए, आपको दिखाने के लिए मंगवाया है ये, ताकि आप दोनों चीज़ें अच्छी तरह से समझिए। तो अब बताइए कि क्या कभी आपने जीवन रक्षक घोल बनाया था, और यह किसी रोगी को कब दिया जाता है? जब किसी रोगी को दस्त लग जाते हैं तो ये जीवन रक्षक घोल बनाकर दिया जाता है। और अगला प्रश्न देखिए, घर में जीवन रक्षक घोल बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? आप घर में भी इसको बना सकते हैं। ये तो मैं मार्केट से लेकर आई हूँ, तो आप घर में भी बना सकते हैं। आप क्या क्या ले सकते हैं, नमक, चीनी और पानी। थोड़ा सा नमक लीजिए, चीनी लीजिए और पानी, तीनों को घोल के पिला दीजिए। तो उससे क्या होगा, उससे जो है आपकी उल्टी व दस्त ठीक हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद ग्लूकोज और जीवन रक्षक घोल के स्वाद में क्या अंतर होता है? तो आप ये दोनों का स्वाद लेकर देखिए, आप बताइए कैसा लगता है। ये तो
आप पियेंगे आपको मीठा लगेगा, और ये थोड़ा सा नमकीन आपको नज़र आएगा, नमकीन मीठा दोनों लगेंगे। तो आप खुद टेस्ट करके देखेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो बच्चों, इसी वीडियो में हम इतना ही समझते हैं। अगली वीडियो में हम आगे के पार्ट को पेज नंबर 50 से पढ़ना शुरू करेंगे।